मीडिया एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान के नाम से क्यों बोलता है? देखिए, उसके रीजंस हैं। आप भी अब दिल पर हाथ रखकर बिल्कुल सच सच बताइएगा, उसामा बिन लादेन दुनिया का डिक्लेयर्ड और सबसे बड़ा टेररिस्ट कहां मिला? छोड़ दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। हाफिज सईद कहां है? मसूद कहां है? लखवी कहां है? वो जो 19 यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं वो कहां है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे कर रहे हैं या आवाम उसे कर रही है, लेकिन है कहां? ज्यादा बड़ी बात ये भी तो है ना कि वो है कहां। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने तरफ से कहता हूं, आपके एक मिनिस्टर जो सर्विंग मिनिस्टर हैं वो ये क्यों कहते हैं कि हाँ, हमने इस टेररिज्म को अपने यहां पाला और इसके बदले में हमने पैसे लिए और वेस्टर्न कंट्रीज के ऑन बिहाफ हमने ये सब काम किया, इसलिए आपका नाम बार बार बीच में आता है एज अ पाकिस्तान। हमारी कोई पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है, हम पाकिस्तान से किसी कंपटीशन में नहीं है। मैं कह सब आपकी बात सही है, वजन है, आता है, ठीक है। एक लोग कहते हैं जी क्यों कहता है हिस्ट्री को कहता कुछ, मैं उससे तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं ऑस्ट्रेलियंस के जज्बात से इंडियन मीडिया ने खेला कि नहीं खेला। हाँ ठीक है, मैं आपको अब ऑस्ट्रेलिया सिडनी से रिलेटेड बात कर देता हूं। मुझे आप एक बात बताइए, ये एक भी और कंट्री, कोई भी एक दुनिया का कोई कंट्री ये क्यों बोलने को तैयार नहीं है कि हाँ वो टेररिस्ट इंडियन था? आपने पासपोर्ट की बात करी है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मतलब मैं ये बड़ा फर्म विश्वास करता हूं क्योंकि आपसे ज्यादा मुसलमान मैं हूं, मेरी कंट्री है, आप उतने मुसलमान नहीं है, मैं आपसे बढ़कर मुसलमान हूं। क्योंकि जब एक मुस्लिम नाम आता है तो कंट्री स्पेसिफिक इंडिया का नाम नहीं लिया जाता, पूरी दुनिया की बात करो, इंक्लूडिंग एनीबडी एंड एवरीबडी, पाकिस्तान का दोस्तों, नाम आता है। जैसा कि आप लोगों को ये मालूम है कि सिडनी में यहूदियों पर जो टेरर अटैक हुआ था, उसमें पहले खबर आई थी कि वो दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि साजिद अकरम 1998 में हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया में बस गया था। इसी टॉपिक पर अपने शो में डिबेट के लिए कमर चीमा ने कर्नल शैलेंद्र सिंह को बुलाया था। लेकिन कर्नल साहब ने उल्टे पाकिस्तान के साथ साथ कमर चीमा की भी पोल खोलकर रख देते हैं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी टेररिस्ट के नाम लिस्टेड है और वांटेड भी है, और FATF में बार बार पाकिस्तान जाता है, ना कि भारत। दोस्तों, आइए इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे पहले अफगानिस्तान का नाम आता था, ये भी मैं बोल रहा हूं, पहले अफगानिस्तान का नाम आता था, ईरान का नाम आता था, ISIS का नाम आता था, इसलिए है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपी सेंटर माना जाता रहा है। आपके अपने यहां से भी, बाहर के यहां से भी। FATF में मैं नहीं आया, आप आए। आप मानिए मेरी बात, लश्कर तैयबा मेरे यहां नहीं है, ट्रेनिंग कैंप आपके यहां है, मैं क्या करूं? दुनिया को नहीं पता। ये मुसलमान ममालिक से इंडिया इतनी मोहब्बत क्यों करने लग पड़ा है? इंडियंस के, इंडिया कहता है घर में मुसलमानों से लड़ते हैं, घर में मुसलमानों को मारते हैं, बाहर जाकर कहते हैं हाजा हाजा हबीबी हबीबी हैया हैया करते हैं, और घर में कहते हैं कि जो मुसलमान है वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, वो इंडिया का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, ये हमारा टारगेट है, इसको लम्या पाना है छितर फेरने ने। और जॉर्डन एंड ओमान में जाके कहते हैं हमारा आपसे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है, वी हैव 5000 years old civilizational connection with Oman, we have 9000 year 15,000 year, पता नहीं कितने कितने 1000 year काट दे, और जो घर में आपके रहते हैं उनको चांटे मारते हैं आप। ये तो जरा थोड़ा सा मुझे खिलाएं, ये क्या पॉलिसी है कल साहब? आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान को वापस भेजना चाहते हैं। आप एक बात बता दो, मैंने इसीलिए बोला ना, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिफाइन करो कमर चीमा साहब अपने शो में खुलकर, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तानी लाखों लोग जो भेजे, सही भेजे या गलत भेजे, आप बता दो। क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन ठीक होगी तो मेरे लिए भी ठीक होगी, अगर गलत होगी तो मैं आपके सामने बोल दूंगा कि आपकी गलत है, मेरी सही है। जो जिस कंट्री का है उसका हक, उसका कर्तव्य उस कंट्री में जाने का बनता है। मेरी कंट्री में आप अनऑथराइज तरीके से रहने से आपको कोई कहीं किसी तरह की मानवता से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बट फिर भी
ये जो लोग जा रहे हैं, जिनको वापस भेजा जा रहा है, पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है बाय द वे, पूरी दुनिया में। आप अकेले नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं। और उससे भी बड़ी बात, जब आप बात करते हैं जॉर्डन की, मुझे एक बात बताओ, जॉर्डन में आपको तकलीफ क्यों हुई इतनी एकदम से? कहीं वो जियाउल हक का मैसेकर तो याद नहीं आ गया, मुस्लिम्स वाला? आप मुस्लिम के ठेकेदार बन सकते हैं, अच्छी बात है, एज अ अच्छा मुसलमान, मुसल्लम ईमान वाला आदमी, मुसलमान जरूर सोच सकता है इस तरह की बात जैसी आप बात कर रहे हैं। बट जियाउल हक तो आपके चीफ भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे। आप लोगों का कन्फेशन है 10,000 का, पूरी दुनिया का कन्फेशन है 25,000 लोग आपने हमारे और सारे के सारे मुसलमान मारे। आप एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, हम जॉर्डन से क्या लेने गए ये बता दो। चलो, हम ओमान से, और जो आप बात कर रहे हैं अभी गूगल कर लीजिए, पिछले 50 साल को देख लीजिए, क्या बड़ी बात है। और जहां तक बात आ रही है मुसलमान की, ये आपकी गलतफहमी है। आपके ओपेक कंट्रीज, आपके मुस्लिम ओआईसी कंट्रीज और ये सब कंट्रीज में आपसे ज्यादा मेरी इज्जत हो रही है, आपसे ज्यादा मेरे रिलेशन है। कहीं पर कोई एक कंट्री इंक्लूडिंग ईरान, जिसके साथ यूएस और इजराइल के रिलेशन खराब है, मैं उसके साथ भी ठीक से चल रहा हूं। इराक में मैंने पता नहीं कितनी सड़कें बना दी मेरे बॉर्डर रोड में। क्या आप बात कर रहे हैं? यूएई मेरे साथ, पता है क्यों ये सारा क्यों हो रहा है? आपको नहीं समझ आएगी। आपके यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो होता है टेररिज्म का। मेरे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी का, ह्यूमैनिटी का। मैं आपको वाओ इसीलिए बोल रहा हूं, आप मानिए मेरी बात, मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कहीं एक फ्यूचर है, मैं कहता हूं का फ्यूचर है। इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले दिन कल साहब वो जो चीफ मिनिस्टर बिहार ने इंडियन डॉक्टर के मुंह से जो दुपट्टा खींचा और उसका चेहरा नंगा किया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूं, घर में जूते मारते हैं, बाहर जाके कहते हैं हबीबी कम टू मुंबई, हबीबी कम टू दिल्ली। घर में जो मुसलमान है उनको चांटे मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं। कल साहब उस पे इंडिया के अंदर क्या बात हो रही है? उस हबीबी कमर चीमा हबीबी, सुनो मेरी बात। वो जो आपको 14 लाख कोविड के इंजेक्शन दिए थे वो इंडिया ने ही दिए थे। हुआ, ये झूठ मत बोले। पाकिस्तान को आपने कुछ नहीं दिया, आपने कहा था हमने नहीं बेचना, आपने कुछ नहीं दिया हुआ। आप सुन ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे, इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हम अभी भी बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को वो इंजेक्शन नहीं बेचेंगे, ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूं। हमने आपको सीएसआर में कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं क्योंकि हमें दुनिया के सब कंट्रीज को दिए। क्या बड़ी बात है? मैं आपको हबीबी की बात कर रहा हूं। इंडिया का हबीबी हर वो कंट्री है जो म्यूचुअली एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर ऊपर जाना चाहता है। आपने वो सीएम वाली बात करी है, अगेन बड़े खुलकर बोली जा सकती है, किसी भी औरत का, किसी का भी बुर्का इस तरह उतारना गलत है। क्या मैं मतलब इसमें आप क्या सोच रहे हैं मैं किसी की साइड लूंगा? या साइड ली जा सकती है? अब वो सर्कमस्टांसेस क्या थे, उस बच्चे के साथ वो मजाक कर रहे थे कि बेटा तुम हो कौन या क्या, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप एक बात बताइए, वो लड़की का जब बुर्का नीचे हुआ आपने वो तो देख लिया, उसके बाद वो हंस क्यों रही थी वो बताइए आप मुझे। उसे तो रोना चाहिए था, उसकी तो इज्जत पर बात आनी चाहिए थी। दैट मीन्स कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बट जो काम हुआ, जो कैप्चर हुआ कैमरे में, वो गलत हुआ। मैं मान रहा हूं, क्या बड़ी बात, मैं मानता हूं। मैं तो कह रहा हूं आपका वो जो सिडनी वाला बंदा है ना, सिडनी वाला बंदा, मैं तो कह रहा हूं अगर वो इंडियन है उसे एक मटके में डालिए, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसको ऊपर तक तेजाब भर दीजिए। इतनी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। मैं कहता हूं जो भी है भर दें यार। उसने इंसानियत को मारा है, उसने यहूदी को मारा है, मुसलमान को मारा है, हिंदू को मारा है, सिख को मारा है, क्रिश्चियन को मारा है, उसने इंसान को मारा है ना। उसने अगर वहां पे यहूदियों के इवेंट पे किया है तो मैं तो इसको कंडेम करता हूं। क्या ज्यूज इंसान नहीं है? क्या हिंदू इंसान नहीं है? मुसलमान इन सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। ये ड्रामेबाजी जो ये जो बंदा, ये जो किलर था, मैं तो कहता हूं इसको जितना मार सकते हैं, हमारे जुल्म इसने किया है। इसने मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह की कल साहब। और तो आपका फॉरेन ऑफिस कहता है ये हमारी लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब
और जहां तक आपने बोला है ना कि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के लिए है, वो भी आपकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। आप ही के यहाँ पार्लियामेंट में, आप ही के यहाँ मिनिस्टर ने क्या बोला? उसने बोला कि मेरे पास 100 ग्राम बम है इंडिया के लिए, पाया के भी बम है। 50 ग्राम वाले भी होने चाहिए। ये स्टेटमेंट है, ये मेरी नहीं हैगी साहब। जब है इंडिया के लिए तो 50-50 ग्राम वाले भी होने चाहिए। इंडिया ने भी तो हमारे लिए बनाए हुए हैं ना। ऐसे मत करो। कमर चीमा स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हो, 50 ग्राम वाले बम्स के बारे में अगर कमर चीमा बोलेगा तो दुनिया यार हंसेगी, दुनिया हंसेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि दिस इज ओनली इंडिया सेंट्रिक, तो भाई कितने 100 किलो का चले या 50 ग्राम का चले, दैट डज नॉट मैटर। हमने आज तक ऑफिशियली किसी उसको कोई इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। ये उस वक्त पता नहीं किसने लिटरेचर लिखा, क्या हुआ, फजूल बातें उस वक्त चल गई, लेकिन नो ऑफिशियल पॉलिसी भी नहीं। अच्छा कल सब आखिर में थोड़ा सा ये कमर चीमा नहीं, कमर चीमा शो में मैं हूं कमर चीमा, और अब आपसे सवाल है मेरा, एक सवाल सिर्फ। ये जो आप बोल देते हो ना, ये कोई फिजूल बंदे ने किया, इसने किया, उसने गधे ने किया, घोड़े ने किया, वो छोड़ दीजिए। आप एक बात बताइए, मुशर्रफ बोलते हैं कि ये टेररिस्ट मेरे अपने घर के लोग हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके इमरान खान बोलते हैं टीटीपी हमारे अपने लोग हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर आप बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन, आप ही के यहाँ पर ऑफिशियल जो चल रहा है कि जी वो तो हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन था, ही वाज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी। आप कहेंगे तो मैं चला के दिखा दूंगा ये तीनों स्टेटमेंट आप ही के शो में। तो यार एक बात बताओ ना, नहीं अगर ये लोग फालतू है, अगर ये फालतू लोग हैं तो इन्हें आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर क्यों बनाते हो?